गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम सेल्फ वर्सेस बॉडी, सेल्फ और बॉडी ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये इस लेक्चर में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग, मीन्स ह्यूमन बीइंग क्या होता है। अब इसका सिंपल डेफिनेशन देखो, हमने यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बीइंग मीन्स इट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अभी ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ बॉडी है क्या? तो नहीं। ह्यूमन बीइंग क्या है? इट इज द कोएग्जिस्टेंस और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ प्लस बॉडी, ऐसा भी कह सकते हैं हम। और सिर्फ बॉडी मीन्स ह्यूमन बीइंग नहीं है। मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है वो है इट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, मीन्स दोनों का कोएग्जिस्टेंस है। मीन्स ऐसा सेपरेट बॉडी ह्यूमन बीइंग है क्या? तो नहीं। सिर्फ सेल्फ ह्यूमन बीइंग है क्या? नहीं। तो दोनों का ही कोएग्जिस्टेंस मीन्स इट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ। ये देखो यहाँ पे सेल्फ लिखा है और यहाँ पे लिखा है बॉडी, मीन्स ह्यूमन बीइंग जो है हमारा ये है इट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। दोनों का कोएग्जिस्टेंस मीन्स उसको हम ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स मीन्स सिर्फ बॉडी कंसिडर करना नहीं है, इट इज द टोटली रॉन्ग। तो ह्यूमन बीइंग मीन्स इट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ, दोनों का सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व मीन्स दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर, मीन्स ऐसा सेपरेट सेल कुछ नहीं कर सकता, सेपरेट बॉडी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको कोएग्जिस्टेंस बोल सकते हैं। मीन्स दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं, मीन्स सेल्फ अगर सेपरेट कंसिडर करें तो करेंगे तो वो मीनिंगलेस है। बॉडी सेपरेट ये जो एग्जिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो वो भी मीनिंगलेस है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है ह्यूमन बीइंग मीन्स इट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ये समझ में आ गया आपने कि डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग का होता है कि इट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अभी देखेंगे कि रियल डिफरेंस ये दोनों में क्या है, सेल्फ और बॉडी, इसमें क्या डिफरेंस है। अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है कंपेयर सेल्फ वर्सेस बॉडी। अभी ये क्वेश्चन कौन से भी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ सकता है कि कंपेयर सेल्फ एंड बॉडी। ये सिर्फ बहुत आसान है। ये 4-5 मार्क्स के लिए आ गया तो आसान से हमको 4 या फिर 5 मार्क्स आसान से मिल सकते हैं। अभी देखो हमने लिखा है कंपैरिजन और इट इज कंपैरिजन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, और उसको कहेंगे हम सेल्फ और वर्सेस बॉडी, या फिर हम उसको कहेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है, अभी कौन सा ही क्वेश्चन आगा तो आंसर सेम यही लिखेंगे हम। अभी देखो नीड ऑफ सेल्फ लिखा है मैंने यहाँ पे, नीड ऑफ बॉडी यहाँ पे लिखा है। अभी देखो टाइप्स ऑफ नीड, सेल्फ की नीड क्या क्या है? हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव, ये सभी जो फीलिंग है ये सेल्फ को चाहिए। अभी बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है बॉडी को क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी। सेल्फ को चाहे क्या चाहिए? सभी फीलिंग्स। फीलिंग्स में क्या आ जाएगा? हैप्पीनेस आ जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव, पीस, ये सभी नीड किसकी है? सेल्फ की। बॉडी की नीड क्या है? बॉडी को सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी में क्या क्या आ सकता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मोबाइल, लैपटॉप, सभी ये कहाँ पे आ जाएगा? ये फिजिकल फैसिलिटी में आ जाएगा। अभी देखो नेचर बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अभी नेचर कैसा रहेगा इसका? इसका देखो हमने लिखा है नीड ऑफ सेल्फ का जो नेचर है हमने क्वालिटेटिव लिखा है, और नीड ऑफ बॉडी का जो हमने लिखा है यहाँ पे क्वांटिटेटिव, और ब्रैकेट में हमने लिखा है मेजरेबल रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी। अभी देखो क्वांटिटिव क्वांटिटेटिव मीन्स कैसा होगा कि हम ये क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड का जो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि फूड 1 kg फूड, 2 kg फूड। अभी क्लोथिंग में टू ड्रेस, 4 ड्रेस, 5 ड्रेस, ऐसा हम काउंट कर सकते हैं। शेल्टर में 1 शेल्टर या फिर 1 होम, 2 होम, ऐसा हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव मीन्स वो क्वांटिटी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हमको उसने बोला है, हमको उसे बोला कि ये क्वांटिटेटिव है, मीन्स हम क्वांटिटी में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी देखो क्वालिटेटिव है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव, पीस। हम टू 2 kg लव कभी नहीं बोल सकते, मीन्स हम ऐसा क्वांटिटी में उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
2 kg ट्रस्ट, 1 kg ट्रस्ट, 1 kg रिस्पेक्ट, 2 kg रिस्पेक्ट, ऐसा हम कभी बोलते नहीं। इसलिए ये जो भी सभी है हम उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव, क्योंकि हम ये क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कौन सा? रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव, पीस, ऐसा हम कभी नहीं बोलते कि 2 kg पीस, 4 kg पीस, ऐसा नहीं बोलते, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। अभी टाइम इन डोमेन, ये जो है हैप्पीनेस, ये कंटिन्यू चाहिए, मीन्स उसने हमको लिखा, हमने उसके लिखा कि ऑलवेज नीडेड, ये टेम्पररी है क्योंकि ये फिजिकल फैसिलिटी है। जब हमने एक बार, फॉर एग्जांपल, हमने एक बार खाना खाया, तो हमको कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी खाना खाते हैं क्या? नहीं। तो मॉर्निंग में खाया तो हम क्या करेंगे, उसको इवनिंग में खाएंगे, इसलिए हम उसको बोलेंगे ये टेम्पररी बोलेंगे। बाद में फुलफिल बाय, फुलफिल मीन्स नीड ऑफ सेल्फ की कहाँ से फुलफिल हो गई? राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, या फिर हम उसको बोलेंगे कि राइट रिलेशन से ही नीड ऑफ सेल्फ फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे कहाँ कैसे फुलफिल हो जाएगी? यहाँ पे फिजियो केमिकल थिंग्स मीन्स फूड रहेगा, एयर, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, इससे नीड ऑफ बॉडी की जो फुलफिल है वो इससे फिजियो केमिकल थिंग्स से हो जाएगी। ये राइट अंडरस्टैंडिंग या फिर राइट फीलिंग या फिर हम उसको राइट रिलेशनशिप के साथ ये फील हो सकती है। अभी एक्टिविटी, सेल्फ की एक्टिविटी क्या है? डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, इमेजिनेशन, ये सभी सेल्फ की एक्टिविटीज है। बॉडी की एक्टिविटीज क्या क्या रहेगी? ईटिंग, वॉकिंग, राइटिंग। अभी देखो, डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है ये कौन करेगा? ये सेल्फ करेगा। और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जो है या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो कौन करेगा? बॉडी। मीन्स अभी ईटिंग, ईटिंग का डिसीजन किसने लिया है? सेल्फ ने लिया है। और ये जो ईटिंग का प्रोसेस इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? वो बॉडी का। वॉकिंग का डिसीजन किसने लिया है? सेल्फ ने। सिर्फ बॉडी क्या करेगी? वॉकिंग, ये इम्प्लीमेंटेशन या फिर एग्जीक्यूशन बॉडी करेगी, लेकिन डिसीजन सेल्फ लेगा। अभी वो देखो, यूज रेगुलेटेड, सेल्फ यूजेस बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट, जो बॉडी है उसको सेल्फ कैसा करेगा? एज एन इंस्ट्रूमेंट, मीन्स जो भी है रियल डिसीजन कौन लेगा? सेल्फ लेगा। सिर्फ बॉडी किसकी एज ए इंस्ट्रूमेंट, वो जो डिसीजन लिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बॉडी चाहिए। बॉडी इज ऑपरेटेड और रेगुलेटेड बाय सेल्फ। बाद में रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज यहाँ पे मैंने के आर एफ, कार्प लिखा है। कार्प का मीन्स है नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, ये सभी रिस्पॉन्सेज किसके हैं? सेल्फ के हैं। अभी रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी की कौन से? सिर्फ मैंने आर एफ लिखा, मीन्स रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग, ये किसके रिस्पॉन्सेज से है? ये बॉडी के है, क्योंकि अभी देखो, बॉडी जो है ये मटेरियल पार्ट है, सिर्फ जो डिसीजन सेल्फ ने लिया है, सिर्फ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बॉडी। तो बॉडी खुद का नोइंग एंड अज्यूमिंग, मीन्स बॉडी को ये बॉडी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि बॉडी नॉन कॉन्शियस पार्ट है। तो वो नोइंग और अज्यूमिंग, ये दो चीज बॉडी में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसको डिसीजन लेने का राइट्स नहीं है, नोइंग अज्यूमिंग करने का राइट्स नहीं है। वो क्या करेगा? सिर्फ जो भी सेल्फ ने इंस्ट्रक्शन दी है, सेल्फ ने जो भी डिसीजन लिया है वो एग्जीक्यूट, फिर या फिर रिकॉग्नाइज या फिर फुलफिल, वो कौन करेगा? बॉडी। तो बॉडी कभी भी नोइंग एंड अज्यूमिंग नहीं करेगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर बॉडी में नहीं है। डिसीजन मेकिंग राइट्स इज ओनली अवेलेबल इन सेल्फ। बॉडी ओनली एग्जीक्यूट दैट डिसीजन, मीन्स बॉडी सिर्फ इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन करेगी, इसको नोइंग या अज्यूमिंग नहीं करेगी। इसलिए बॉडी की जो ये है रिस्पॉन्सेज, ये दो ही है, रिकॉग्नाइज और फुलफिलिंग। हमने उसको आर्य बोला है, इधर कार्ब बोला है कि ये आर्य। बाद में नेचर बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस एंड मटेरियल। अभी देखो, कॉन्शियसनेस पार्ट कौन सा है? सेल्फ है। सेल्फ को हम आई बोल सकते हैं, इनविजिबल है, नॉन मटेरियल है और इंटेंजिबल है, ये सभी सेल्फ की कैरेक्टरिस्टिक है। बॉडी जो है सिर्फ मटेरियल पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, एक्ट्स एज ए इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। विजिबल पार्ट है और टेंजिबल पार्ट है। टेंजिबल मीन्स उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ हम स्पर्श नहीं कर सकते। सेल्फ हम दिखा भी नहीं सकते। ऐसा देखा है कि सिर्फ सर मैंने सेल्फ देखा है, ऐसा नहीं है। सेल्फ ये फीलिंग्स है, ये नॉन मटेरियल है, इनविजिबल है, लेकिन बॉडी को हम देख सकते हैं, इसलिए वो विजिबल पार्ट है। जो सेल्फ है वो इनविजिबल पार्ट है। कॉन्शियस पार्ट जो है वो सेल्फ है। नॉन कॉन्शियस या फिर मटेरियल पार्ट जो है बॉडी है। बॉडी डिसीजन नहीं ले सकता। बॉडी नॉन कॉन्शियस या फिर मटेरियल पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट भी बोल सकते हैं। और
वो जो बॉडी है एक्ट्स एज ए इंस्ट्रूमेंट। जो भी सेल्फ ने डिसीजन लिया, जो भी इंस्ट्रक्शन दे दिए, वो एक्ट्स एज इंस्ट्रूमेंट क्या करेगी, सिर्फ वो एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन, या फिर वो इम्प्लीमेंट करेगा डिसीजन जो भी सेल्फ ने लिया है वो। इसलिए हम उसको एक्ट्स एज अ बॉडी, एक्ट्स एज ए इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। होप करता है कि सभी समझ में आ गया है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।